ओके सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं वोकैबुलरी के बारे में। और जैसे आप सब जानते हैं कि इंग्लिश में हमेशा, चाहे आप कम्युनिकेशंस की बात करें, चाहे आप कंप्यूटर एग्जामिनेशंस की बात करें, तो हमेशा से जो चीज हमें याद रखनी है वो है एक वोकैब। जितनी वोकैब आपकी सही रहेगी, जितनी चीजें, जितनी चीजों के शब्द, जितने नाम, जितने वर्ड्स आपको याद रहेंगे, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी। और जहां तक भी आप आगे जाएंगे, चाहे आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, पीएचयू की, जहां पे भी, चाहे आप एलएलबी हो, क्लैट की बातें हो, हर किसी जगह पे वोकैबुलरी एक अहम और एक जिसे कहते हैं ना कि लीडिंग फैक्टर माना जाता है। क्योंकि जब तक आप इन चीजों में महारत हासिल नहीं करेंगे, जब तक आप इन चीजों पे सही से फोकस नहीं रख पाएंगे, तब तक कोई भी चीज आप सही से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इंग्लिश में वोकैबुलरी एक बेसिक पिलर है, और जिसकी वोकैब सही है वो इंग्लिश में हर किसी चीज में आगे रहेगा। सो इट इज बेटर कि इन चीजों पे हम ध्यान रखें, इन चीजों पे हम सही से, इन चीजों पे फोकस रहें, और जितना हम अच्छे से फोकस रहेंगे उतनी हमें इंग्लिश सही आ जाएगी। तो आज जैसे हम बात करेंगे, चाहे कोई आप में से प्रिपरेशन कर रहा हो बीए की, बीएलएलबी की, कहीं पे भी किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो ये सारी वोकैबुलरी की चीजें आपकी काम की है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट वाला यहाँ पे जो चीज है, अ वाइल्ड गूज चेज मीन्स, आपके स्क्रीन पे आप सब देख रहे हैं कि अ वाइल्ड गूज चेज मीन्स, ये एक आइडियम है और इसमें देखना है कि इसका मतलब क्या है। इसके पार्ट्स हमें दिए गए हैं। द फर्स्ट वन इज वर्क हार्ड, द सेकंड वन इज गुड एफर्ट्स, द थर्ड वन इज यूजलेस एफर्ट, एंड थर्ड वन इज डेस्परेट एफर्ट। तो हमेशा से याद रखने की बात है कि अ वाइल्ड गूज चेज में जो होता है, ये कोई ऐसा काम होता है जो यूजलेस हो, जो बेनिफिशियल ना हो, जिसमें वेस्टेज ऑफ टाइम हो, जिसमें आपका टाइम ज्यादा जाया हो रहा है, एंड जब रिजल्ट को देखते हैं, रिजल्ट इज नथिंग। तो जब हम बात करते हैं रिजल्ट इज क्या है, रिजल्ट नथिंग, कुछ भी नहीं है, इट्स नॉट यूजलेस। अगर देखा जाए तो इट इज यूजलेस। तो बेनिफिशियल जो चीज नहीं है, तो इसका पहला ऑप्शन है वर्क हार्ड, नहीं आ जाएगा। गुड एफर्ट नहीं आ जाएगा। यूजलेस एफर्ट, डेस्परेट एफर्ट, अब इन दोनों में से कौन सा आ जाएगा? क्योंकि ये यूजलेस होता है, इसमें कोई बेनिफिशियल चीज नहीं होती है, तो द बेटर ऑप्शन जो यहां पे आ जाएगा, दैट इज यूजलेस एफर्ट। दैट मींस जो हमारा वाइल्ड गूज चेज एक आइटम है, उसका जो मीनिंग आता है, दैट इज यूजलेस एफर्ट। इसके बाद से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ पेडेस्ट्रियन इज। अब पेडेस्ट्रियन की बात करते हैं, बहुत अच्छी से चीजों को समझने की जरूरत है। बहुत इजी है, एक बार दिमाग में बैठ गए तो सब चीजें आसान हो जाएगी। पेडेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है? देखिए, पेडेस्ट्रियन मतलब होता है कोई ऐसा बंदा जो ट्रैवल ना करे किसी गाड़ी से, जो पैदल चलने को पसंद करता हो, जो पैदल चले। अ पर्सन हु इज वॉकिंग, फर्स्ट ऑप्शन। द सेकंड इज अ पर्सन हु इज सिंगिंग। द थर्ड ऑप्शन इज अ पर्सन हु इज इल, एंड द ऑप्शन इज अ पर्सन हु ट्रीट्स डायबिटीज। तो हमेशा याद रख लीजिएगा कि आपको ना, जो एग्जामिनर होगा ना, वो अलग अलग चीजों से आपको उलझाने की कोशिश करेगा, बट योर फोकस शुड बी ऑन द मेन एंड एप्रोप्रिएट आंसर। और एप्रोप्रिएट आंसर यहां पे क्या है? वो बंदा, कोई ऐसा शख्स जो पैदल चले, द पर्सन हु इज वॉकिंग। तो इसका जो पहला ऑप्शन आ जाएगा वो ए आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बात की पेडेस्ट्रियन की। आप देख लीजिए, पेडेस्ट्रियन, एंड जो पेडेस्ट्रियन मतलब होता है, उसका मतलब होता है वॉक। जो कोई बंदा अपने फीट पे, अपने पैरों पे चले, जो ज्यादा वॉक करे। A person who is singing भी नहीं आ जाएगा, a person who is ill भी नहीं आ जाएगा, and a person who treats diabetes ये भी नहीं आएगा। तो याद रखने की बात है, एक ऐसा बंदा जो पैदल चले, जो चीज, जैसे हम पैडल बोलते हैं ना, पैडल seems like that, इस चीज से आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। पेडेस्ट्रियन मतलब a person who is walking। क्लियर? एनी डाउट? गुड। आगे चलते हैं। इसके बाद से हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, टू मेक अप वंस माइंड मीन्स। कितना इजी है टू मेक अप वंस माइंड। किसी चीज के लिए कोई दिमाग बनाना, कोई चीज सोचना, ऑब्वियसली मतलब क्या होता है? डिसाइड करना। बहुत इजी है किसी चीज के लिए अपना माइंड तैयार करना। कहते हैं ना, अरे यार इस चीज के लिए माइंड नहीं है, नहीं, यही चीज होती है टू मेक अप वंस माइंड। किसी चीज के बारे में सोचना, किसी चीज के लिए तैयार ही करना, एंड दैट इज कॉल्ड डिसाइड। क्या होता है वो? डिसाइड करना, किसी चीज को डिसाइड करना। लाइक कहते हैं ना कि टुमारो वी विल विजिट इट, बट यार आई एम नॉट गोइंग टू मेक अप माई माइंड, शायद मेरा दिमाग नहीं बन पा रहा, शायद मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं सही से। तो दैट इज द थिंग, एंड यू हैव टू रिमेंबर इट। द सेकंड वन इज डिसरिगार्ड, वो भी नहीं आएगा। एंटिसिपेट भी नहीं आ जाएगा। ये चीजें होती है, ख्यालों की चीजें होती है। एंड इवॉल्व नहीं आ जाएगा। तो बेटर ऑप्शन जो है इसका, वो ए आ जाएगा। एंड ए क्या है? ए, अगर यहां पे बात करें, ए है डिसाइड। इसके बाद से चलते हैं चार क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट एज सिनोनिम ऑफ गैलेंट? गैलेंट मतलब होता है ब्रेव, कॉन्फिडेंट, उसको गैलेंट कहते हैं। और जब हम इसके ऑप्शन पे देखते हैं, ब्रेव है, शेवलरस है, वैलियंट है, चर्लिश है।
तो इनमें से हमें देखना होगा कि कौन सा बेटर ऑप्शन है। ब्रेव ऑब्वियसली ये भी है, शाइवल्रस ये भी होता है। शाइवल्रस मतलब ब्रेव होता है, स्पेशली जब हम इसको देखते हैं तो इसमें गैलेंट ही आता है। और वैलिएंट ये भी ऑब्वियसली ये भी इसका सिनोनिम है। एंड चर्लिश जब हम देखते हैं तो चर्लिश वो नहीं आएगा, चर्लिश गैलेंट का नहीं होता है। चर्लिश को जब हम देखते हैं तो कोई ऐसी बीटन वाली कोई स्पीच होती है ना, तो उसको हम चर्लिश कहते हैं। तो इस चीज में याद रखेंगे। तो यहां पे जो होता है ब्रेव भी है, बी वर्ड भी है, सी वर्ड भी है, डी वर्ड नहीं है। ये चीज याद रखिए। ओके, ये क्लियर हुआ। तो इन चीजों को देखिए, देखिए एक स्मार्ट स्टडी कर लीजिए। इन चीजों को कैसे याद है। गैलेंट मतलब ब्रेव, बहादुर, ब्रेव भी है, शाइवल्रस भी। जब आप कभी गूगल पे सर्च किया करेंगे ना, तो उनके सिनोनिम्स, उनके एंटोनिम्स बढ़ा करिए, उससे आपकी जो चीजें हैं वो बहुत सही रहेंगी। उससे आप बहुत ज्यादा फोकस कर पाएंगे चीजों को, और उससे आपकी जो वोकैबुलरी है ना वो बहुत अच्छी बन जाएगी। और वोकैबुलरी पे जितना आप फोकस रहेंगे ना, उतनी आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज बढ़ जाएगी, उतनी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ जाएगी, और उतना आप इंग्लिश में अच्छे से कर सकते हैं। और याद रख लिए, क्योंकि आजकल इंग्लिश लैंग्वेज जो है इट्स एन वर्ल्ड लेवल लैंग्वेज। जहां पे भी आप जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज एक मीडियम है आप। एंड सो बेटर इज टू फोकस ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। जहां पे भी आप अप्लाई करने जा रहे हैं, चाहे वो कोई डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस हो, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी लेवल की एग्जामिनेशंस हो, स्कूल लेवल की एग्जामिनेशंस हो, इंग्लिश वोकैबुलरी प्लेज अ मेजर रोल इन योर सिलेक्शन। सो बेटर चीजें इसी को समझते हुए अब आगे चले। इसके बाद हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, विच मीन द सेम एज रॉटन। रॉटन क्या होता है? खराब होना। जैसे कभी कभार हम कहते हैं ना कि एग इज रॉटन। रॉटन मतलब खराब होना, तबाह होना। स्पॉइल, किसी को कहते हैं कि ही स्पॉइल्ड हिज लाइफ, खराब करना, तबाह करना। स्पॉइल्ड बेटर है। अपसेट, नाराज होना। फॉल्टी, नहीं फॉल्टी भी नहीं है। इंफीरियर, कमतर समझ, नो। सो बेटर ऑप्शन अगर इसमें देखा जाए तो दैट इज स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड मतलब क्या होता है? खराब होना। सो बेटर चीज यही है कि रॉटन कहते हैं ना, रॉटन एग्स, रॉटन ब्रेड। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है। एंड इसका जो मेन यहां पे जो चीज है इसका, वो क्या आ जाएगा? वो आ जाता है यहां पे स्पॉइल्ड। ये चीज आप याद रखिएगा, जहन में रखनी चाहिए ये चीज, क्योंकि रॉटन का सिनोनिम जो हो जाएगा वो स्पॉइल्ड आ जाएगा। इसके बाद नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इजी है एंड इस तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड्स। Garrulous people are generally disliked. I'm sorry, यहां पे जो बोल्ड वर्ड है वो सब भी है, बट हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो garrulous पे रहेगा। Garrulous को यहां पे अगर देखा जाए, जो हमारा garrulous यहां पे है, इसको हम यहां पे अंडरलाइन करते हैं, ठीक है? You people can understand it well. Garrulous people are generally disliked. अब garrulous का मतलब क्या? जब इसकी मीनिंग पे आ जाते हैं, इसका पहला ऑप्शन है brave, सेकंड है chivalrous, वैलिएंट एंड चर्लिश। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे जो इसके ये है ऑप्शंस है वो ऐसे नहीं। इसके जब हम ऑप्शन बनाते हैं, इसमें यहाँ पे तीन को रखो, ब्रेव को भी रखो, गुड, स्ट्राइवर्स को भी रखो। हम यहाँ पे सी पार्ट लिखते हैं, इसका सी पार्ट लिखते हैं हम बोरिंग, हम खुद से, क्योंकि मिस इंटरप्रेट हुआ है। एंड डी पार्ट जो हम रहेंगे वो रहेंगे टॉकेटिव, टॉकेटिव। ओके, इन दोनों जो यहाँ पे ये जो दो हमारे रहे, इन दोनों को आप हटा लीजिए यहाँ से। ये जो हमारे दो बचे हैं इनको हटा लेंगे। ओके, तो याद रख लीजिएगा लास्ट के जो हमारे दो है, ये और ये, इन दोनों को हटा लेंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन रहेगा ब्रेव, सेकंड इज शाइवलस, थर्ड इज बोरिंग एंड डी इज टॉकेटिव। अब इनमें से कोई ऑप्शन, तो गैरुलस का मतलब होता है ना, व्हेन यू विल गो टू एनीवेयर, जहां पे भी आप सर्च करेंगे, गैरुलस मींस अ पर्सन हु टॉक्स वेरी मच, बहुत ज्यादा जो बातें करता है, उसे हम टॉकेटिव कहते हैं, उसे गैरुलस कहते हैं। सो दैट इज व्हाई गैरुलस पीपल आर जनरली डिसलाइक। जो बातूनी होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा बातें करते हैं, वो अक्सर बेशतर क्या लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लगते, वो डिसलाइकेड ही होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा दैट विल बी द टॉकेटिव। तो ये चीज आप याद रखेंगे। टॉकेटिव मींस गैरुलस, द पर्सन हु टॉक्स वेरी मच। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? नो। आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 7, द एंटोनियम ऑफ एक्सट्रोवर्ट इज। हमेशा से हम अपने फ्रेंड सर्कल में जब रहते हैं ना, तो इन चीजों को हम देखते हैं। एक्सट्रोवर्ट किसे कहते हैं? द पर्सन हु इज ओपन टू ऑल, जो अपने फीलिंग्स, सब चीजें जो शेयर करता है लोगों से, उसे एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, है ना? हमारे ग्रुप में भी कोई ऐसा बंदा होता है जो चीजें शेयर करता है लोगों के साथ, द पर्सन इज कॉल्ड एक्सट्रोवर्ट। अब इसका एंटोनियम क्या आ जाएगा? एक ऐसा बंदा जो अपने फीलिंग्स को अपने तक ही रहता है, जो किसी के साथ अपनी कोई चीज शेयर नहीं करता है। इसका पहला जो ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है वो है सेक्रेट। सेक्रेट आ जाएगा? नो, सेक्रेट का कोई मीनिंग ही नहीं बनता यहाँ पे। अब सेकंड है एक्सटर्नल, नहीं आ जाएगा। थर्ड है इंट्रोवर्ट, यहां पे देखो इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का एंटोनियम इंट्रोवर्ट, द पर्सन हु डजंट शेयर हिज फीलिंग्स, उसकी जो भी चीजें होंगी वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करता, वो हमेशा इंट्रोवर्ट होता है। हमारे ग्रुप में भी कोई ऐसा बंदा होता है जो इंट्रोवर्ट होता है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। एंड डी पार्ट इज ब्रेव, और ब्रेव भी
नहीं आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा एंड ये भी नहीं आएगा। तो बेटर चीज कौन है? जो बेटर चीज हमारा इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का जो अपोनेंट आ जाएगा, जो एंटोनियम आ जाएगा, दैट इज इंट्रोवर्ट। और इंट्रोवर्ट वो बंदा होता है जो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करता। टू गेट कोल्ड फीट्स रेफर्स टू, एक क्वेश्चन नंबर 8 हमारा एक आइडियम है और इसमें ये कहा जाता है टू गेट कोल्ड फीट्स रेफर्स टू पैर ठंडा होना। व्हाट डज मीन? कोई बंदा कहेगा कैचिंग कोल्ड, किसी को सर्दी लग रही, अरे नहीं भाई ये चीज नहीं है, आइडियम को समझने की जरूरत है। तो यहां पे पहला जो ऑप्शन है दैट इज कैचिंग कोल्ड, नो ये भी नहीं आएगा। द सेकंड इज सफरिंग फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेशन, नो इट्स नॉट। कोई साइंटिफिक टर्म थोड़ी ना कि ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं जो टिक मार के चले जाते हैं। दिस थर्ड वन इज स्वेलिंग इन द फीट, हाँ पाव में वो चीजें आ जाना, स्वेलिंग हो जाना, नो ये भी नहीं आ जाएगा इसमें। एंड थर्ड वन इज फीलिंग नर्व्स। तो याद रखो ये जो आयोजन है ना, टू गेट कोल्ड फीट्स रेफर्स टू, इसका मतलब होता है आप किसी सिचुएशन को करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, बट यू आर फीलिंग नर्वस, हेजिटेशन होती है उस चीज को करने में, नर्वसनेस पैदा हो जाती है, तो उस चीज को कहते हैं टू गेट कोल्ड फीट्स। याद रखा, बहुत इजी है, आइडिया में इसको ऐसे ही याद रखने की जरूरत है, ये कोई ठंड वंड नहीं लगती है, ये चीज जो है इट्स अबाउट योर नर्वसनेस, आप कैसे नर्वस होते हैं किसी भी एक्शन को लेके। सो बेटर चीज है यू पीपल हैव टू जस्ट फोकस ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। आगे जितनी भी चीजें होंगी वी विल डेफिनेटली कवर देम, उन चीजों को हम कवर अप कर लेंगे। बाकी भी है इंशाल्लाह सी यू सून।